ने 300 टन सोना गिरवी रखकर भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे पायदान पर पहुंचाया था। आज है 10 साल से प्रधानमंत्री, कहिए ना दूसरे स्थान पर पहुंचा के दिखा दें। कैसी बातें कहते, बेतुकी बातें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हमेशा लोगों में बांटते रहते। हेमंत बिश्व शर्मा जल से जुड़े हुए मामले में अभियुक्त था, चोर था, वाटर स्कैम वाला, आपको भी पता है। आज बीजेपी में क्या है, मुख्यमंत्री है। अजीत पवार चक्की पिसिंग मोदी जी ऐसे बहुरुपिया से कहते थे, और उसको बनाया उप मुख्यमंत्री। गांधी मैदान गए हैं कभी आप? गांधी मैदान में जो मंजन बेचता है कस्टमर उसी का होता है। अशोक चौहान के बारे में प्रधानमंत्री कहते थे। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है। बीजेपी की तरफ से कहना है कि 400 इस बार 400 पार हम ही लोग करने वाले हैं और 40 सीट जो है हम ही लोग जीतने वाले हैं। इसी पे बातचीत करेंगे। पंकज श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहिएगा? मोदी जी का जो जितने भी बीजेपी का कहना है कि हम लोग 400 पार हम लोग लाएंगे, 40 में 40 सीट जीतेंगे, क्या कहिएगा? गांधी मैदान गए हैं कभी आप? गांधी मैदान में जो मंजन बेचता है कस्टमर उसी का होता है। अशोक चौहान के बारे में प्रधानमंत्री कहते थे, परिवारवाद का उदाहरण देते थे। फिर कहते थे कि ये सेना के विधवाओं के नाम पर जो आदर्श घोटाला हुआ सोसाइटी का, उसका अभियुक्त है और उसको राज्यसभा में भेज दिया। जिस सम्राट चौधरी को ये गालियां देते नहीं थकते थे, अयोग्य कहते थे, शकुनी चौधरी कांग्रेस में थे, फिर आरजेडी में आए और उनका बेटा आरजेडी में था तो अयोग्य था, अब उस योग्य हो गया कि प्रदेश अध्यक्ष बन गया। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में था तो शारदा नारदा का अभियुक्त था, स्टिंग ऑपरेशन में चलाया गया था। आप बताइए शुभेंदु अधिकारी कहाँ है? नेता प्रतिपक्ष है। शुभेंदु अधिकारी के पूरे परिवार का आदमी आज सांसद है, 3 सांसद हैं उनके यहाँ से। हेमंत बिश्व शर्मा जल से जुड़े हुए मामले में अभियुक्त था, चोर था, वाटर स्कैम वाला, आपको भी पता है। आज बीजेपी में क्या है, मुख्यमंत्री है। अजीत पवार चक्की पिसिंग मोदी जी ऐसे बहुरुपिया से कहते थे, और उसको बनाया उप मुख्यमंत्री। क्या बनाया? वित्त मंत्री। छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, एकनाथ शिंदे, भावना गवली, तमाम नाम हैं। और एक दो नहीं, नारायण राणे। अब अगर नाम अगर गिनाने लगे भ्रष्टाचारियों के, अब परिवारवादियों के, तो आपको लगेगा कि आप लोगों की गलती का नतीजा है देश की मीडिया का, कि जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी बेखौफ होकर कहती है। क्यों कहती है? डी अरविंद ने कहा कि बटन कहीं भी दबाओगे वोट तो भाजपा में ही जाएगा। 20 लाख ईवीएम गायब है। बिहार के विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा 219 सीटों पर, है ना, उसके बाद 119, फिर बाद में क्या हुआ, 110 लोगों को ही सर्टिफिकेट मिला। तो अभी आपने चंडीगढ़ में देखा होगा, जिस पार्टी की औकात मेयर का चुनाव जीतने की नहीं हो, लोकसभा जीतने की बात कहता है। जो 36 में से 8 वोट बेईमानी करता हो तो 90 करोड़ में कितना वोट बेईमानी करता होगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। देश का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था तो बना दिए, कहने का मतलब कुछ भी शर्म आया नहीं बचा है भारत के मीडिया के लोगों को। अरे मनमोहन सिंह ने 300 टन सोना गिरवी रखकर भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे पायदान पर पहुंचाया था। आज है 10 साल से प्रधानमंत्री, कहिए ना दूसरे स्थान पर पहुंचा के दिखा दें। कैसी बातें कहते, बेतुकी बातें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हमेशा लोगों में बांटते रहते। तो फिर मोदी जी क्यों कहते मोदी है तो मुमकिन है? मोदी की गारंटी है, हमने राम मंदिर बनवा दिया, 70 साल में कांग्रेस ने जो नहीं किया हमने कर दिया। महिला पत्रकार हैं, हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बात बताते हैं, जसोदा बेन को भी 7 फेरों की गारंटी थी, 7 वचन खाया, माने 7 बार फेरा लिया था। हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है, रस्म रिवाज नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि उसका पति जब तक जिंदा रहेगा 7 वचन निभाए जाते हैं। अगले ने 1 वचन नहीं निभाया। 1 वचन निभाया हो तो बता दो। कोई महिला नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति हो, कोई भाई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा हो, कोई बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद हो। फिर प्रधानमंत्री कैसे हो? आप सोचिए। आप मोदी है तो मुश्किल है, जिसके प्रभाव क्षेत्र में गया, आप समझिए। मोदी जी घर में पैदा लिया, घर तबाह। गुजरात में था, गुजरात तबाह। देश में है, देश तबाह। जसोदाबेन की ज़िंदगी में था, जसोदाबेन तबाह। नवाज शरीफ के साथ गया बिरयानी खाने, माँ के लिए साड़ी लेने, अपने लिए साल लेने, नवाज शरीफ तबाह। फ्रांस गया, फ्रांस तबाह। अमेरिका गया डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार में, वो बेचारा तबाह।
इससे बड़ा पनौती का उदाहरण क्या होगा बताइए आप। जनता क्यों करे कि नरेंद्र मोदी जैसे पीएम फिर से हो? हम पाकिस्तान से हैं कि हिंदुस्तान से हैं? क्या राय है? हम जनता नहीं हैं, हम वोटर नहीं हैं। वोटर आईडी कार्ड दिखाएं। आप जनता के पास जाते ही नहीं हैं, आप जाते हैं उसी के पास, स्क्रिप्टेड होता है स्टूडियो से लेकर सड़क तक। बिल्कुल नहीं, हम लोग जनता के पास जाते हैं। आप पूछ लीजिए, सुनिए, की जनता नहीं है? अरे वो देश की जनता है कि नहीं है? जो युवा जो 2019, 20, 21 में सेना के लिए फॉर्म भरे थे, अभ्यर्थी जो पास हुआ था, वो देश का नहीं है, वो देश की नहीं है पहलवान बेटियां। महिलाएं आरक्षण की मांग कर रही है, महिला अपना सुरक्षा की बात कह रही है, क्या वो देश की नहीं है? दलितों के आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं। आपको पता है 98% तक कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है। उनका फ्यूचर फंड, सिक्योरिटी फंड क्या है, पेंशन क्या है, आपको भी पता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर रखे जा रहे हैं, श्रम मंत्रालय में रखे जा रहे हैं, उनको पेंशन बंद कर दिया गया। क्या वो भारतीय नहीं है? जनता नहीं है? कहना चाहिए कि राहुल गांधी जो पीएम बने का अभी उनका जो चेहरा नहीं दे रहे, नहीं तैयार है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सब 2014 से पहले प्रधानमंत्री का चेहरा प्रधानमंत्री बनने लायक था? आप बताइए एक बात, था? 2014 से पहले आपने जनता उनको वोट दी तब तो जनता वोट दे रही, जनता वोट, कौन जनता वोट दे रही है? बिना जनता के वोट दिए प्रधानमंत्री। आप एक काम कीजिए, मैं यहीं आपके साथ चलता हूँ, आप पूरे सड़कों पर पूछ के देखिए कितने लोग मोदी के विरोध करते हैं और कितने लोग समर्थन में हैं, आपको पता चल जाएगा। आप लोगों का तो स्क्रिप्टेड होता है, सारा चीज एकदम होता है। देखिए 5,000 रुपये का मौलाना, 5,000 रुपये का पंडित मुर्गी लड़ाते रहते, चौं 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 करते रहते। उसमें आपने कभी शिक्षा पर सवाल नहीं पूछा, आप रोजगार पर सवाल नहीं पूछा, आप किसानों पर सवाल नहीं पूछा। अब एक बात बताइए, घड़ियाली आंसू कौन रोया था? विमल का मैल दूर करना चाहिए भाइयों बहनों, हम किसानों को समझा नहीं पाए, हम किसानों से माफ़ी मांग रहे, साल भर हो गए। जो प्रधानमंत्री कहता था भाइयों बहनों मित्रों, पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, खेत जुताई का खर्चा, बीज का खर्चा पर 50% जोर कर देंगे, वो आज लागत 10 गुनी करके किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे। ऐसा टीयर बम साउंड तेज किया जा रहा, किसानों के कान के पर्दे फाड़ने की तैयारी है, लोहे के सूल लगा दिए गए। अगर यही चीज़ गुलमान में होती तो आज चाइना माँ भारती के लालों को शहीद नहीं करता और हमारी भूमि को चाइना ले नहीं पाता। क्यों नहीं वहाँ लगाए? जो किसान इंडिया बोट क्लब तक जाता था इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने, आज शंभू बॉर्डर पर रोक दिया तो सरकार की चड्डी फटी पड़ी है। लेकिन वही बात है, आपने सुना कि पंकज श्रीवास्तव जी ने क्या कुछ कहा है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऐसे तमाम खबर से जुड़े रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।